और आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से ये अहम खबर सामने आ रही है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें तो लखनऊ से फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश से नाराज चाचा ले सकते हैं बड़ा फैसला। अखिलेश यादव से नाराज चाचा शिवपाल सिंह यादव बड़ा फैसला ले सकते हैं और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल ने प्रसपा की सभी केंद्रीय और राज्य इकाइयों को भंग कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। ये भी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है। समान नागरिक संहिता की प्रसपा प्रमुख ने मांग की है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर समान नागरिक संहिता के लिए आंदोलन भी करने की बात उनकी ओर से कही गई है। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव से नाराज चाचा शिवपाल सिंह यादव बड़ा फैसला ले सकते हैं, जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और आज ही सारी केंद्रीय और राज्य इकाइयों को भी भंग कर दिया है प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने। और अब बताया जा रहा है कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। शिवपाल ने प्रसपा की सभी केंद्रीय और राज्य इकाइयों को भंग कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, आंदोलन की भी बात उनकी ओर से कही गई है और गृह मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता रणवीर पांडे जुड़ चुके हैं। रणवीर, समान नागरिक संहिता की प्रसपा प्रमुख ने मांग की है, आंदोलन के जरिए यहाँ पर काफी कुछ करने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? निश्चित तौर पे गरिमा, जिस तरीके से अगर पिछला चुनाव देखा जाए 2022 का चुनाव जिस तरीके से 2022 का हुआ, उसमें शिवपाल यादव ने अपना जो प्रसपा पार्टी थी उसको भंग करते हुए और अखिलेश यादव से जाकर के मिले और अखिलेश यादव की कई मीटिंगों में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने पूर्ण रूप से सपा को समर्पित कर दिया है, अब ये जैसे चाहे वैसे मुझे प्रयोग करें। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव को का अपमान हुआ समाजवादी पार्टी में, जिस तरीके से उनकी बेइज्जती हुई और जिस तरीके से उनके बेटे चाहे आदित्य यादव हों चाहे उनके पार्टी के कोई भी प्रसपा के कोई भी प्रमुख नेता हो, उनको टिकट ना देना और सिर्फ एक टिकट देना, ये कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को लगातार खटक रहा था। यहां तक कि जब मुलायम सिंह की जनसभा थी करहाल में, तब भी शिवपाल यादव को सीट नहीं मिली और ये जब रथ में गए, रथ में भी इनको सीट नहीं मिली। तो इनके जो विश्वस्त सूत्र हैं, सूत्रों के अनुसार जिस तरीके से जानकारी निकल करके आ रही है, उस पर साफ है कि अब शिवपाल यादव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और आने वाले 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ सकते हैं। वहीं अगर बात करें 2022 की, तो जिस तरीके से शिवपाल यादव की करीबी अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और उनको महिलाओं की तरफ से एक प्रबल दावेदारी करते हुए कई जनसभाएं, लगभग एक दिन में 2 से 3 जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को सौंपा और उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की, उसका ये नतीजा है कहीं ना कहीं कि आज भारतीय जनता पार्टी देखिए पूर्ण बहुमत में भी है और अपर्णा यादव का एक वर्चस्व, एक अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी में कायम है। शिवपाल यादव की जिस तरीके से बेइज्जती हुई, शिवपाल यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, किसी भी प्रकार से कोई अब समझौता नहीं हो सकता है, हम समान नागरिक संहिता के तहत लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। शिवपाल यादव के जो करीबी नेता हैं, चाहे शारदा प्रताप शुक्ला हों, चाहे अजय त्रिपाठी हों, चाहे तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने प्रसपा में शिवपाल यादव के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम किया। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके लिए उन्होंने वोट भी मांगे, उनके घर घर तक गए, चाहे उत्तरी विधानसभा में जिस तरीके से समाजवादी की नई कैंडिडेट पूजा शुक्ला ने लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं अंतिम में जाकर के नीरज बोरा भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने विजय हासिल की। इसमें कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और प्रसपा के जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वहीं अगर विश्व सूत्रों की माने तो साफ तौर पर यह है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो केंद्रीय नेतृत्व के इनके नेता हैं उनसे शिवपाल यादव बैठक कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जहां तक 2024 की अगर बात करें, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट होंगे और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। अगर अपर्णा के बाद अगर शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी एक प्रकार से नुकसान कह सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरीके से परिवार के अंदर एक फूट की बात चल रही थी, ये फूट कहीं ना कहीं बहुत
गहरा होता चला जाएगा और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व बचाने में कई मेहनत करने पड़ सकते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, जो हालात है फिलहाल ताजा उनको देखकर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्द इस पूरे मामले में अगर कुछ नहीं किया समाजवादी पार्टी की ओर से, अखिलेश नहीं समझे, क्योंकि मुलायम की ओर से भी ये कहा जा रहा था कि लगातार अब तक मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल सिंह यादव को स्वतंत्र कर दिया और कह दिया है कि वो जो चाहे फैसला ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव फिर से कुछ मनाने की कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि देखिए चुनाव हुआ, अखिलेश घर जाकर मनाते हैं शिवपाल सिंह यादव को, तो आखिर इतनी बड़ी क्या वजह बनती चली गई? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर जो आपने जैसा अभी कहा कि यहां पर दिक्कतें हुई, इसी के चलते ये मामला आगे बढ़ गया और अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अखिलेश शिवपाल सिंह यादव? ने जब समाजवादी पार्टी छोड़ी और जब इन्होंने प्रसपा का नई पार्टी बनाई, तब इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको सिर्फ सम्मान चाहिए, अगर यादव हमें देंगे तो हम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। वही चीज़ हुआ जब शिवपाल यादव अखिलेश यादव ने जाकर के मिले और तब प्रसपा का पूर्ण रूप से इन्होंने निगलेक्ट करते हुए शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया। लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिस सम्मान के हकदार थे शिवपाल यादव जो सम्मान चाहते थे, कहीं ना कहीं वो सम्मान अखिलेश यादव ने नहीं दिया। उसी का ये नतीजा है कि चुनाव तक तो वो लगातार उनके साथ रहे, उनको लगा कि अब अखिलेश यादव मान जाएंगे, अब अखिलेश यादव मान जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से छोटी छोटी पार्टियों को अखिलेश यादव ने एक बड़ी संख्या में टिकट दिया और मैदान में उतारा, वहीं शिवपाल यादव की इतनी बड़ी पार्टी, जो शिवपाल यादव अपने आप में एक बहुत बड़े अहमियत रखते हैं समाजवादी पार्टी को, अपने मेहनत से उन्होंने सींच करके इस तरह से बड़ा किया है। नेताजी के साथ उन्होंने साइकिल चलाई है, धरना किया है, प्रदर्शन किया है, लाठियां खाई हैं। समाजवादी पार्टी का एक अस्तित्व बनाने में कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा। उसी शिवपाल यादव को सिर्फ एक सीट सिर्फ समाजवादी पार्टी को देना, यह कहीं ना कहीं नागवार गुजरा शिवपाल यादव को, उनके पार्टी के लोगों को, उनके जो कार्यकर्ता थे उनको, जो वरिष्ठ नेता थे उनको। और उसके बाद जगह जगह जिस तरीके से इनकी बेइज्जती हुई, जिस तरीके से इनको जलील होना पड़ा, इससे कहीं ना कहीं शिवपाल यादव बहुत नाराज हुए और उन्होंने चुनाव के तुरंत बाद अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी। कई जनसभाओं में उन्होंने कहा, मैंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब शिवपाल यादव का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं हो सकता है। जो बातें हैं, अब मैं वापस वो गलती नहीं करूंगा। और दूसरी चीज, जो समान अधिकार, जो समान संहिता अधिकार की जो बात इन्होंने की, जो लड़ाई इन्होंने लड़ने की, ये इन्होंने आम जनमानस के लिए लड़ा, अपने नेताओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जो लगातार 5-7 सालों से शिवपाल यादव के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, शिवपाल यादव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको साथ देने के लिए शिवपाल यादव ने कमर कस ली है। और कहीं ना कहीं जो बूथ स्तर से लेकर के जो नेता हैं, इनके जो पूर्व मंत्री तक के इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके साथी हैं, जो सहयोगी हैं, उनका इन्होंने भरपूर मदद करने की बात की है। लेकिन अगर उन्हीं सूत्रों की माने तो साफ तौर पर पूरा एंगल चेंज हो चुका है। शिवपाल यादव बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही दुखद है, चूंकि आने वाले समय में दिन प्रतिदिन समाजवादी पार्टी कमजोर होती चली जा रही है। जिस तरीके से लोकसभा से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद ये विपक्ष के नेता बने, उसमें भी ये चाहते तो शिवपाल यादव को विपक्ष के नेता बना सकते थे और वो भी इन्होंने शिवपाल यादव को चांस नहीं दिया। तो अब कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो गहराती चली जा रही है और जो इनके सूत्र बता रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेतृत्व के नेटवर्क में, के कनेक्शन में शिवपाल यादव आ चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली जाकर के मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। 2024 में आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से उतरेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रणवीर, हमारे साथ जोड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से जल्द मुलाकात कर सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, समान नागरिक संहिता की प्रसपा प्रमुख ने मांग की है और समान नागरिक संहिता के लिए आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने की शिवपाल यादव की ओर से बातें कही गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से।